हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। विस्तार से अपन ये जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स क्या हैं, क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या रूल्स प्रावधान, उसके बारे में आज अपन पूरा पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे कब नहीं देंगे उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आज अपन जानेंगे, यानी पूंजी पर ब्याज के बारे में आज अपन जानेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा कैलकुलेशन जब की जाती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही की जाती है। ये आपको कॉमर्स में लास्ट तक हमेशा याद रखना है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये बात केवल पार्टनरशिप के लिए ही है, आगे पार्टनरशिप के अलावा भी आप बीकॉम में, सीएसएस में कहीं भी पढ़े, हमेशा पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, वो ओपनिंग कैपिटल भी दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं दिया जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस क्लोजिंग कैपिटल से पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और ओपनिंग कैपिटल पर ही पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखना आगे। जैसे यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, क्लोजिंग कैपिटल लिख के उसमें आपको एक पॉइंट को ऐड करना है और दो पॉइंट को लेस करना है। यानी ऐड किसको करना है, ऐड करना है आपको ड्राइंग्स को, यानी आहरण जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हो तो ऐड करना, नहीं हो तो नहीं करना। वैसे अधिकतर दे रखा होगा तो ऐड आपको करना है ड्राइंग्स को, और लेस करना है आपको, लेस करना है एक तो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब अतिरिक्त पूंजी जो पार्टनर ने लगाई वो लेस कर देना, और वापस इसमें से लेस कर देना क्या, नेट प्रॉफिट। तो जैसे ही आप ये दोनों पॉइंट इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ जो अमाउंट आएगा नीचे उसको नाम दे देना ओपनिंग कैपिटल, यानी आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो सीधा सा काम है। देखिए, आप याद कीजिए कि अपने पास ओपनिंग कैपिटल होती है, बैलेंस शीट में वो लिखते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स लेस करते हैं, तब जाके क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। तो अगर अपने क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो उल्टा कर देंगे, यानी ड्राइंग्स को तो अपन कर देंगे ऐड और एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट को अपन लेस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और उस ओपनिंग कैपिटल पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना और ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए फिर, आप ये बात तो पूरी समझ गए। अब अपन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, वो प्रोविजंस अब अपन आगे पढ़ते हैं कि क्या नियम है, कब पूंजी पर ब्याज देंगे, कब नहीं देंगे, कब उसको एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे, ये सब कुछ अपन अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने तीनों रूल्स जो थे, इसके प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, वो मैंने लिख दिए ताकि अपना समय बचे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में, 12th एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। और काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और पूरी बात को ध्यान से समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे और कब नहीं देंगे। थोड़ा बहुत मैं स्क्रीन पर भी आपके लिखता हुआ चलूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल्स मैंने क्या लिखा, प्रोविजन क्या लिखा कि जब साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हो। साझेदारी सल्लेख आप जानते हैं, पार्टनरशिप डीड में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने के लिए मना किया गया हो, यानी उसमें लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, उल्लेख नहीं हो मतलब कुछ भी नहीं लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं, तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी नहीं सकते। क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अभाव में नियम अपन ने पढ़े थे, रूल्स अपन ने पढ़े थे, उसमें सैलरी, बोनस, कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को नहीं मिलता है। तो पहला रूल तो अपन लगभग सभी जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो फिर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पहला रूल तो आसान हो गया। अब दूसरे रूल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, और तीसरा फिर वापस आपके आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ देना पड़ेगा, दूसरे में क्या देखिए, पढ़िए पहले कि लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट का उल्लेख नहीं है। यानी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको लाभ पर भार माना गया है, नहीं माना गया। लाभ पर भार का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स के ऊपर वो भार है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया। यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट ऐसा नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में कोई उल्लेख ही नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं कहा गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 भाग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 कंडीशंस होगी आपके, 3 कंडीशंस में टोटल अपन इसको याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन हो यानी लाभों पर प्रभार आपका उल्लेख ही नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि फर्म में लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस बी कंडीशन में क्या होगा कि फर्म में लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यानी बी कंडीशन में केवल प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, क्योंकि अपने प्रॉफिट्स ऑन चार्ज यानी लाभों पर उसको बाहर माना ही नहीं, तो फर्म में तो लॉस हो गया, तो लॉस होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। पहला रूल ये है।
तो चलिए बच्चों, पहला पॉइंट पढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में देखिए ये कहा जाता है कि आपका जो प्रॉफिट है, फर्म का जो आपका प्रॉफिट है, वो फर्म का प्रॉफिट या तो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या आपका फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अधिक है। यानी प्रॉफिट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? पूंजी पर ब्याज से। तो प्रॉफिट अगर पूंजी पर ब्याज से ज़्यादा है तो फिर आप पूंजी पर ब्याज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी फर्म में प्रॉफिट है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पूंजी पर ब्याज से ज़्यादा है या पूंजी पर ब्याज के बराबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर है तो भी देंगे, और प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूंजी पर ब्याज देंगे। लेकिन तीसरा नियम क्या कहता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो पूंजी पर ब्याज से कम है, यानी आज आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उससे भी लाभ आपका कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, और उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है और इधर प्रॉफिट है ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब प्रॉफिट कम हो आपका, तब आप क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को ही पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे, यानी उस प्रॉफिट को ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, उस अनुपात में बांट देंगे और वही पूंजी पर ब्याज कहलाएगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके फर्म में प्रॉफिट तो हो रहा है 40,000 का, प्रॉफिट तो है आपकी फर्म में 40,000 का, और आपकी पूंजी पर ब्याज बन रहा है 50,000। तो पूंजी पर ब्याज ज़्यादा है, आपके प्रॉफिट क्या है? कम है। तो उस प्रॉफिट को फिर 40,000 को आपको पूंजी पर ब्याज के अनुपात बांट देना, फिर आपको 50,000 पूंजी पर ब्याज नहीं देना। ये तीसरा नियम कहता है। आपको अगर बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो वापस पीछे ले लीजिए और तीनों पॉइंट को देख लीजिए, तो ये तीनों पॉइंट आपको एक बार समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट था, जैसा मैं एक बार रिपीट कर दूँ, लॉस है अगर आपकी फर्म में तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट तो है पर प्रॉफिट आपकी पूंजी पर ब्याज से ज़्यादा है, पूंजी पर ब्याज से ज़्यादा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप पूंजी पर ब्याज दो। लेकिन आपका प्रॉफिट कम है, तो फिर आप पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, फिर आप अपने प्रॉफिट को ही पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे और वही आपके पूंजी पर ब्याज कहलाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट कहता है लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, ऐसा उसने कहा कि आप प्रॉफिट के ऊपर चार्ज इसको भार माना गया है, तो फिर कोई तकलीफ वाली बात नहीं, क्योंकि आपने उस प्रॉफिट के ऊपर ही उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भार मान लिया है, तो आपके लिए वो लॉस है एक तरह से। तो फिर आपके फर्म में चाहे लॉस हो चाहे आपकी फर्म में प्रॉफिट हो, आप पूंजी पर ब्याज देंगे। यानी इस कंडीशन में आप किसी भी स्थिति में पूंजी पर ब्याज देंगे, कितना भी हो देंगे, चाहे फर्म में लाभ हो हानि हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट तो आसान हो गया अब आपके, कि पहला पॉइंट तो कहता है कि अगर क्वेश्चन में है ही नहीं, कुछ नहीं कह रहा है, साझेदार सिलेक्ट में लिखा हुआ ही नहीं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं, तो पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। और सी पॉइंट ये बोल रहा है कि लाभ और प्रभार का उल्लेख है तो फिर ब्याज देंगे, चाहे वो आपके प्रॉफिट हो फर्म में चाहे आपके लॉस हो। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को वापस थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, और यही रूल्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।